करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र भव्य राम मंदिर आज एक ऐसे विवाद के केंद्र में है जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। जिस दर पर लोग अपना सर्वस्व न्योछावर करने आते हैं, कुछ दिनों पहले वहां से आस्था के चढ़ावे पर ही हाथ साफ किए जाने की खबरें सामने आई। और ये कहानी सिर्फ चंद लाख या करोड़ रुपयों की चोरी तक सीमित नहीं है। इस महाविवाद के पीछे एक ऐसा गहरा और पुराना रहस्य छिपा है जो सीधे 1989 के राम मंदिर आंदोलन के दौर से जुड़ा हुआ है। एक ऐसा खुलासा जो अगर सच साबित हुआ तो राम मंदिर के इतिहास का सबसे बड़ा दाग बन सकता है। धर्म सेना के संस्थापक संतोष दुबे ने एक बेहद सनसनीखेज दावा करके इस आग में घी डालने का काम किया है। उनका कहना है कि साल 1989 में जब राम मंदिर आंदोलन अपने चरम पर था, तब देश विदेश के कोने कोने से श्रद्धालुओं ने अगाध श्रद्धा के साथ सोने, चांदी, हीरे, माणिक्य और अष्टधातु की करीब 1250 पूजित शिलाएं अयोध्या भेजी थी। संतोष दुबे के मुताबिक मिट्टी की शिलाएं तो आज भी कारसेवकपुरम में सुरक्षित रखी हैं, लेकिन सोने, चांदी और कीमती धातुओं की वो 1250 शिलाएं अब वहां से पूरी तरह गायब हो चुकी हैं। उन्होंने सीधा आरोप मढ़ा है कि साल 2002 तक ये बहुमूल्य शिलाएं कारसेवकपुरम के एक ऐसे कमरे में बंद थी जहां 3-3 ताले लगे रहते थे और उन तालों की चाबी तथा पूरी देखरेख का जिम्मा ट्रस्ट के मौजूदा महासचिव चंपत राय के पास था। अब सवाल यह उठता है कि 3 तालों के पहरे में सुरक्षित रखी गई वो बेशकीमती धातु की शिलाएं आखिर जमीन निगल गई या आसमान खा गया। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस मामले पर तो अब तक कोई चर्चा भी नहीं हुई है। अभी तो ताजा मामला ही चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, राजनीति से लेकर संतों के अखाड़े तक हर तरफ इस वक्त सिर्फ इसी बात की चर्चा है। इस पूरे विवाद की परतें तब खुलनी शुरू हुई जब समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि राम मंदिर के चढ़ावे से करोड़ों रुपये की हेराफेरी हुई है। इसके तुरंत बाद मंदिर के ही एक पूर्व कर्मचारी और मुख्य लेखा प्रभारी महिपाल सिंह का एक ऐसा बयान सामने आया जिसने इस चोरी की पुष्टि कर दी। महिपाल सिंह ने दावा किया कि उन्होंने खुद नोटों की गिनती के दौरान लाखों की नकदी की चोरी पकड़ी थी, लेकिन जब इसकी लिखित शिकायत ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से की गई तो चोरों पर कार्रवाई करने के बजाय खुद महिपाल सिंह को ही नौकरी से निकाल दिया गया। जब यह मामला हाथ से बाहर निकलने लगा तो खुद राम मंदिर ट्रस्ट की सिफारिश पर उत्तर प्रदेश सरकार ने एक कदम उठाया। 3 सदस्यों वाली एक हाई प्रोफाइल एसआईटी का गठन किया गया। यह जांच टीम 15 जून को बिना वक्त गवाए सीधे राम मंदिर ट्रस्ट के दफ्तर में डेरा डाल दिया। पहले दिन एसआईटी के अफसरों ने लगातार 8 घंटे तक उस हॉल की बारीकी से जांच की। एसआईटी ने पिछले 1 साल में नौकरी छोड़ने वाले स्टाफ का ब्यौरा, उनके आने जाने का समय और बैंक के बही खातों को अपने कब्जे में ले लिया है। आज 16 जून को जांच का दूसरा दिन है और टीम लगातार हर एक दस्तावेज को खंगाल रही है, जिसकी फाइनल रिपोर्ट 15 दिनों के भीतर सरकार को सौंपी भी जानी है। दोस्तों, इस मामले में संत समाज भी कड़ा रुख अपनाए हुए है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद लगातार चंपत राय पर निशाना साध रहे हैं और राम मंदिर ट्रस्ट के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास ने भी ट्रस्ट के लोगों की ईमानदारी पर बेहद तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि यहाँ सब के सब बेईमान बैठे हैं। अब देखना यह होगा कि एसआईटी की इस जांच से क्या सच में रामलला के दरबार में हुई इस बड़ी लूट का सच सामने आ पाएगा या फिर आस्था के नाम पर हुआ यह खेल फाइलों में ही दबा रह जाएगा। क्योंकि ताजा मामला जो करोड़ों की चोरी का है और जो अभी शिलाओं को लेकर जो खुलासा हुआ है, सारे राज बाहर आने चाहिए। अब सवाल सिर्फ चोरी का नहीं है, आस्था के नाम पर हो रही भ्रष्टाचार का भी है।